आपसे तो समझदार रिदा है जो अपना फैसला कर चुकी है। रिदा क्या फैसला कर चुकी है? वही जो उसे करना चाहिए। मैं पूछ रहा हूँ क्या फैसला किया है रिदा ने? उससे पूछे बगैर, उससे कोई मशवरा भी नहीं किया और उसने कोई फैसला भी कर लिया? मुझसे मशवरा किया था उसने। यकीनन तुमने कोई अच्छा मशवरा नहीं दिया होगा उसे। वो दानियाल से तलाक लेना चाहती है। क्या? तलाक? हाँ, तलाक। और अब ये तलाक होकर रहेगी। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। तुम भी तो बेटी वाली हो। मैं तो बेटे वाली भी थी जो मुझसे छीन लिया किसी जालिम ने। मैंने कहा ना, अभी उसका जुर्म साबित नहीं हुआ। मेरा दिल गवाही दे चुका है और माँ का दिल कभी झूठ नहीं बोलता। बाप का दिल भी कभी झूठ नहीं बोलता। औरत जज्बाती होती है और मर्द को अल्लाह ने अकल दी है। तो क्या मैं बेअकल हूँ? माँ बेअकल होती है? मैं ये नहीं कह रहा। आप कुछ भी ना कहें, मेडिसिन खाएं और सो जाएं। जो कुछ करना होगा मैं खुद कर लूंगी। ये पकड़े, ये लीजिए। पता तो करो दानियाल का कहाँ रह गया, अभी तक वापस नहीं आया। अम्मी उनका मैसेज आया है, वो कह रहे हैं मैं ज़रा ठहर के आऊँगा। ठहर के आऊंगा? क्या मतलब ठहर के आऊंगा? वो कहीं रिदा के पास तो नहीं रुक गया? वैसे सईद भाई बहुत समझदार आदमी है, हो सकता है कि उन्होंने उनको रोक लिया हो। अम्मी भाई रिदा की तरफ नहीं है। तो ये बात मुझे भी नहीं पता कि वो कहाँ है, लेकिन वो रिदा की तरफ नहीं है। या अल्लाह, मेरे बेटे का और कितना इम्तिहान बाकी है। मैं तो समझी थी कि सुलह की कोई सूरत निकल आएगी, लेकिन वो लोग कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। जी अम्मी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। बेटा तुम उसको फोन करो। अम्मी आपके कहने से पहले ही मैं उनको फोन कर चुकी हूँ, उनका नंबर बंद जा रहा है। बेचारा कितना परेशान होगा मेरा बेटा, पता नहीं कहाँ होगा वो। उनके दो ही तो ठिकाने हैं, या तो वो हॉस्पिटल में होंगे या फिर अपने दोस्त सिकंदर के साथ होंगे। खुदाया तू ही कोई रास्ता निकाल दे। अच्छा ठीक है, मैं खुद जाके अब जैनब से बात करूंगी। आखिर बेटी तो जैनब की है ना, ये बेटी का घर तो नहीं उजाड़ना चाहेगी। जी आप ठीक कह रही हैं और मैं आपको नहीं रोकूंगी। आपको जाना चाहिए और आंटी जैनब से बात करनी चाहिए। अम्मी वहाँ नसीमा ताई भी होंगी रिदा की, जो मामला बिगाड़ना चाहती हैं। आपने उनसे होशियार रहना है बस। कह तो तुम ठीक रही हो, जाना तो पड़ेगा ना। या अल्लाह, तो बेटियों के नसीब अच्छे करता है तो बेटों की भी किया कर। घर तो दोनों ने मिलके बसाना होता है ना। या अल्लाह, मेरे बेटे का घर आबाद रखना। आमीन। मेरी बात करवा दे, सब कुछ ठीक हो सकता है आंटी, प्लीज समझ नहीं। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, मेरी बात सुन। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। जब मैंने सिकंदर भाई और आयशा को कह दिया था कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी, फिर यहाँ क्यों आए हो? क्यों नहीं? मैं तुम्हारे पास आने का हक रखता हूँ, शौहर हूं तुम्हारा मैं। नफरत है मुझे तुमसे, इतनी नफरत कि तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ भी जुड़ता है तो मुझे अपने आप से भी नफरत हो जाती है। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, मैं ये ताल्लुक खत्म करना चाहती हूँ। रिधा, ये क्या कह रही हो तुम? माँ मैं ठीक कह रही हूँ। मुझे इस शख्स से अपना हर रिश्ता खत्म करना है।
मुझे तलाक चाहिए। नफरत है मुझे तुमसे, इतनी नफरत कि तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ भी जुड़ता है तो मुझे अपने आप से भी नफरत हो जाती है। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, मैं ये ताल्लुक खत्म करना चाहती हूँ। मुझे तलाक चाहिए। तुम्हें अपनी धड़कनों में उसकी धड़कनें सुनाई नहीं देती? ये बात जानती हो ना तुम कि अल्लाह तुम्हें कितनी बड़ी नेमत से नवाजने वाला है। माँ बनने वाली हो तुम। ये वक्त ऐसी बातों का नहीं होता। मेरी उम्मीद का हर सहारा है तू, मेरे गम के भंवर का किनारा है तू। तेरी हंसी तेरी खुशी मेरे लिए जन्नत यही। रिधा, रिधा बेटा, क्या है माँ? उठो बेटा। देखो नया दिन तुलू होने वाला है। अल्लाह की रहमत अपनी तरफ बुला रही है। चलो शाबाश, उठ के नमाज पढ़ लो। रात को कब आया होगा, सोया भी होगा कि नहीं। तेरे मर जाने साई ते जिउंदे नू मार मुकावे तू। बुक बुक पीवे खून जिगर दा ते मास दिला दा खावे
सबसे बड़ा मुंसिफ वो है जिसके आगे तुम हाथ फैलाए बैठे हो। बस अपना मुकदमा उसके सामने रख के तौबा कर लो, माफी मांग लो अपनी खता की, रहम मांग लो उसका। जब वो अपने कर्म से इंसाफ करेगा ना तो तुम्हें रिहाई मिल जाएगी बेटा। ऐ अल्लाह, ऐ मेरे खुदा, मुझे माफ कर दे। आमीन। तू जानता है कि इस छोटी सी भूल के अलावा मुझसे कोई जुर्म नहीं हुआ। मुझे इस अंदर के कर्म और इस दिल की बेचैनी से आजाद कर दे मेरे खुद। आमीन आमीन। सही सब जैम लगा कर दूं या मक्खन? जैम ही लगा दो। मक्खन तो आपने छोड़ ही दिया है, बहुत वेट कॉन्शियस हो गए हैं आप। काफी है? हाँ बहुत। ये लीजिए। अस्सलामुअलैकुम भाईजान। बैठे भाभी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है आपकी? तबीयत ठीक है मेरी। ज़ैनब, रिदा नजर नहीं आ रही। वो रिदा की तबीयत ठीक नहीं है, उसे टेम्परेचर हो गया है, तो मैंने ही उसे कहा था कि कमरे में रहे। मैं नाश्ता वहीं लेके जा रही हूँ। भाभी अगर उसकी तबीयत खराब थी तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? नाश्ते से ज्यादा इस वक्त उसे दूध की जरूरत है। अरे भाभी आप रहने दें, मैं और रिदा वहीं कमरे में ही नाश्ता कर लेंगे। मैं लेके जा रही हूँ। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। माँ तो आप हैं, मैं तो कुछ नहीं लगती उसकी। अरे भाभी ऐसी भी कोई बात नहीं है। अच्छा ये ले, आप नाश्ता लेके जाइए, मैं चाय बना के लाती हूँ। आप चाय पियेंगी ना? हाँ ना, क्यों नहीं। तुम चाय इतनी अच्छी बनाती हो, कौन इनकार कर सकता है। ज़ैनब रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी। जी भाईजान, कहिए क्या बात है? तुम दानियाल से मिली हो? कोई बात हुई तुम्हारी उससे? नहीं भाईजान, मुझे दानियाल से बात करने का मौका ही नहीं मिल सका। तुम्हें कम से कम एक बार तो उससे जरूर मिलना चाहिए था, उससे पूरी बात पूछनी चाहिए थी। सईद भाई, आप तो उससे मिले हैं ना, आपकी उससे बात भी हुई है, उसने आपको कुछ तो बताया होगा। आप क्या कहते हैं? देखो, रिदा तुम्हारी बेटी है, दानियाल दामाद है तुम्हारा। सईद भाई, आप रिदा के बड़े अब्बू हैं, ताया अब्बू हैं, और दानियाल आपका भी तो दामाद है। लेकिन मैं साइन का बाप भी तो हूं। मेरा फैसला अगर मेरे गम और गुस्से की जद में आ गया तो हो सकता है मैं उसके साथ दरगुजर और इंसाफ की बात ना कर सकूं। सईद भाई, अगर आप दरगुजर और इंसाफ की नजर से देखें तो दानियाल में आपको साइन दिखाई देगा। आप रिदा के सर से अपनी शफकत का हाथ मत हटाइए। बाकी इस मेरी बेटी के नसीब में जो भी होगा मुझे मंजूर है। आपकी चाय ठंडी हो गई है, मैं आपके लिए ताजी चाय बना के लाती हूँ।
दरगुजर और इंसाफ की नजर से देखें तो दानियाल में आपको साइम दिखाई देगा। रिदा, ताईजान प्लीज फिर से दूध नहीं, मैं नहीं पी सकती। उस दूध देख के भी उल्टी आ रही है मुझे। यहाँ बैठो मेरे पास। जब फ्रिया प्रेग्नेंट थी तो उसकी मजाल नहीं थी। वो कोई भी चीज खाने से मेरे सामने इनकार करता है। उसका दिल चाहे ना चाहे, जो मैं कहती थी उसे खाना और पीना पड़ता था। पता है डेली वो क्या खाती थी? 1 ग्लास दूध पूरा पीती थी, सुबह को 1 सेब और डेली 1 बॉयल एग उसे खाना पड़ता था। ताईजान तुम्हें एक बात बताऊं, जब मैं प्रेग्नेंट थी तो तुम्हारी दादी जाफरान मिला दूध पिलाती थी मुझे, और तभी साइम इतना खूबसूरत गोरा पैदा हुआ था। सब देखकर तारीफें करते थे, कितना खूबसूरत बच्चा है, बिल्कुल रुई के गोले जैसा था। हर पता है पूरा 12 पाउंड का था माशाल्लाह से। जब तुम पैदा हुई थी तो तुम भी गुड़िया जैसी थी, क्योंकि तुम्हारी दादी तुम्हारी अम्मी को भी जाफरान मिला दूध पिलाती थी। बहुत प्यारी थी तुम, बिल्कुल नाजुक सी। और तभी तो साइम ने फौरन गोद में लेकर कहा था कि ये गुड़िया मेरी है, मैं किसी को नहीं दूंगा। अगर वो जिंदा होता तो आज तुम उसके बच्चे की माँ होती। तुम्हारी कोख में साइम का बच्चा होता, वो अपने हर अरमान पूरे करता। लेकिन बदनसीबी देखो, अगर आप दरगुजर और इंसाफ की नजर से देखें तो दानियाल में आपको साइम दिखाई देगा। आप रिदा के सर से अपनी शफकत का हाथ मत हटाइए। बाकी मेरी बेटी के नसीब में जो भी होगा मुझे मंजूर है। हाथ में चाबी, कहीं जा रहे हैं? हाँ, एक जरूरी काम से जा रहा हूँ, मिलना है किसी से। किससे मिलना है? नसीमा, मेरे कंधों पर एक बेटी का घर आबाद करने की जिम्मेदारी भी है, और मुझे बहुत सोच समझ कर फैसला करना है। आपके दिल से बेटे की जवां मर्गी का बोझ हट गया है? उसका नाहक खून आपसे इंसाफ चाहता है। ये फर्ज क्यों भूल गए आप? मैं अपने किसी फर्ज से गाफिल नहीं हूं नसीमा बेगम, लेकिन अपने दुख की पट्टियां आंखों पर बांधकर मैं किसी बेकसूर के साथ ज्यादती भी तो नहीं कर सकता। आपका दिल चाहे जितना भी पसीज जाए सईद साहब, लेकिन मैं दानियाल को कभी माफ नहीं करूंगी। उसने मेरे बेटे को मौत के मुंह में धकेला है। मैं उससे अपने बेटे के खून का बदला लेकर रहूंगी। मैं माफ नहीं कर सकती उसको।
मैं तो कहती हूँ शहनाज आंटी वहां ना ही जाए तो बेहतर है। उन्होंने तो मम्मी पापा तक का लिहाज नहीं किया। अगर उनका भी मान टूट गया ना तो अच्छा नहीं होगा। आयजा, तुम साथ जा तो रही हो। अगर तुम्हारे होते हुए भी ऐसा हुआ तो तुम्हारी और रिदा की दोस्ती का क्या फायदा? मैं तो खैर इतने दिनों से कोशिश ही कर रही हूँ। रिदा ने पता नहीं क्यों अपने दिल पर पत्थर ही बांध लिया। मजाल है जो दानियाल के बारे में एक भी बात सुने वो। जबकि हमारे मजनू का दिल पानी हो होकर उसकी आंखों से बहता जा रहा है। कसम से मैंने कभी किसी मर्द को इतना रोते हुए नहीं देखा। चलें फिर उसकी भी खबर लेते हैं चलकर। वैसे सईद भाई से मुझे बहुत उम्मीद थी कि वो हमारी बात सुनेंगे, लेकिन बहुत मायूस किया उन्होंने। बेगम, उनकी जवान बेटे की मौत हुई है, एक साल में भला कौन भुला सकता है? उनका तड़पना बनता है। और मुझे तो ये भी यकीन था कि एक बार वो अपना गुस्सा जरूर निकालेंगे। हाँ, कह तो आप ठीक रही। जवान औलाद की मौत का सदमा तो जिंदगी भर के लिए दिल का घाव बन जाता है, और उनके बेटे की मौत भी तो एक हादसा थी ना। सर कुछ हिसाब आए, आप उन्हें यहीं ले आए। ठीक है सर। या अल्लाह, बच्चों को घर आबाद रखना, कोई आसानी वाला रास्ता निकाल देना। अगर आज भी कोई पॉजिटिव बात नहीं होती है तो मेरा ख्याल है कि तुम लोगों को खामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए ताकि मामला ठंडा हो सके। मैं हमेशा के लिए अपने होंठ सीलूंगा, लेकिन कल जो रिदा ने लफ्ज यूज किया ना, वो बस आइंदा ना करे। वो अल्लाह से अच्छे के लिए। जैसे मैंने आयजा को कहा तो था कि वहां जाकर वो जो भी सिचुएशन है मुझे मैसेज करे। आयजा का ये मैसेज है, कह रही है कि सईद अंकल जो है वो पापा के पास हैं और हम दोनों को बुला रहे हैं। सईद अंकल तुम्हारे घर? ज़ैनब बहन, शादीशुदा जिंदगी में ये ऊंच नीच तो होती रहती है ना। मतलब अब शौहरों को बीवियों की हर बात पसंद नहीं आती, और इसी तरह बीवियों को भी शौहरों की। अब ये बड़ी खामियों को नजरअंदाज करना पड़ता है ये छोटी छोटी खूबियों के लिए। और बहन, यकीन मानिए, ये कुर्बानी औरत को ही देनी पड़ती है। देखिए शहनाज बहन, मेरी रिदा बड़ी सब्र वाली है, उसे समझौता करके खुश रहना आता है। मगर वो समझौते घरेलू मामलात पर होते हैं। ये मामला कुछ और है। हमारी रिदा इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं दे सकती जितनी बड़ी आप चाहती हैं। शहनाज बहन, मैंने रिदा को बहुत समझाया है। देखिए, मैं आपको साफ साफ बात बताऊं, रिदा अपनी माँ से किसी किस्म की कोई बात शेयर नहीं करती, इस वजह से कि इनकी तबीयत खराब ना हो जाए। लेकिन मुझसे अपने दिल की हर बात शेयर करती है। उसने मुझे साफ साफ बता दिया कि वो आपके बेटे के साथ नहीं रहना चाहती। मैं अपनी बहू से खुद मिलना चाहूंगी, उसका फैसला उसके मुंह से सुनना चाहती हूँ। तो ठीक है, मैं उसे बुला लेती हूँ, आप उसके मुंह से सुन लीजिए।
कि वो क्या कहती है आपके सामने। लेकिन एक बात याद रखिएगा, तो आपके सामने आकर भी यही कहेगी कि वो आपके बेटे के साथ नहीं रहना चाहती। मैं खुद जाके अब जैनब से बात करूंगी। आपकी बेटी तो जैनब की है ना, ये बेटी का घर तो नहीं उजाड़ना चाहेगी। जी आप ठीक कह रही हैं और मैं आपको नहीं रोकूंगी। आपको जाना चाहिए और आंटी जैनब से बात करनी चाहिए। अम्मी वहाँ नसीमा ताई भी होंगी रिदा की, जो मामला बिगाड़ना चाहती हैं। आपने उनसे होशियार रहना है बस। निकाह के जरिए मर्द और औरत जिस पुख्ता अहद को जिंदगी भर के लिए बांधते हैं, अल्लाह उसे इतनी आसानी से तोड़ने की इजाजत नहीं देता। पर अगर यही रिश्ता झूठ, फरेब और धोखे की डोर से बांधा गया हो, तो आजमाइश का एक झटका उसे तोड़ देता है। और फिर अल्लाह ने भी इसको जबरदस्ती कायम रखने की इजाजत नहीं दी। रिदा, तलाक कोई मामूली मामला नहीं है, ये एक इंतहाई कदम है। तुम्हें इसे अपने जज्बात की नजर से नहीं सोचना चाहिए। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है आयजा कि मैं इसे जज्बाती होकर देख रही हूँ? तुम क्यों नहीं समझ रही? अगर मियां-बीवी के दरमियान नहीं बनती हो या किसी बात पे वो लोग अलग होना चाहें, तो अल्लाह ने उसकी गुंजाइश रखी है। देखो रिदा, अल्लाह के नजदीक भी हलाल चीजों में सबसे नापसंदीदा चीज तलाक है। क्या ये सब जानते हुए भी तुम यही फैसला लोगी? दानियाल के ख्याल से ही मुझे साइम के खून की बू आने लगती है। तुम मुझे बताओ मैं क्या करूं? अच्छा रिदा, आई एम सॉरी, तुम मत सोचो दानियाल के बारे में। छोड़ दो इन सारी बातों को, भूल जाओ। लेकिन रिदा, तुम अपने होने वाले बच्चे के बारे में तो सोचो। उसका तो इस सब में कोई कसूर नहीं है ना। इस दुनिया में आने से पहले उसे अपने बाप के साए से महरूम मत करो। ठीक है, ये तो वही जो है, वही नेकलेस तुमने खरीदने से मना कर दिया था, बहुत कीमती है। रिदा, ये मामूली सा तोहफा है तुम्हारे लिए। बस मेरी ख्वाहिश है कि तुम इसको हमेशा पहने रखो। ये कोट आपका है? हाँ हाँ, मेरा कोट है। क्या हुआ है? तो तुम मुझे बताओ कि मैं क्या करूं? तुम दोस्त हो ना मेरी, मेरा गम समझ सकती हो। बताओ बताओ आयशा, मैं क्या करूं? रिदा, तुमने दानियाल से जितनी नफरत करनी है तुम करो, बस उसे तलाक मत लो प्लीज।
रिदा, तुम्हारी सास तुम्हें बुला रही है। वो तुम्हारा फैसला तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती है। अगर तुम साइम की मोहब्बत को दिल से भुला चुकी हो तो चली जाना, वरना उसे रुखसत कर देना और उसे बता देना कि आज के बाद हमारे घर में कदम मत रखे। मैं अब चलता हूँ और जाके रिदा बेटी को भिजवा दूँ। दानियाल को कहिएगा कि उसका ख्याल रखे। सईद भाई, आपने बड़ी सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा किया है। हो सके तो आप उन्हें माफ कर दें। माफ करने से शायद आपके दर्द को भी दुआ मिल जाए। मैं उसे दरगुजर करने के लिए कांटों की सेज पे चल के आया हूं याज भाई, और उसे माफ करने के लिए मुझे पुल सिरात से गुजरना होगा, और मेरे ये जख्मी पांव मुझे किसी अज़ियतनाक सफर की इजाजत नहीं देते। अंकल, आपकी ये सजा उसके लिए जानलेवा साबित होगी। वो बरज़ख में लटक जाएगा। ज़मीर की चोटों से उसका जिस्म ही नहीं, उसकी रूह भी शल हो चुकी है। बेटा, कुदरत जब किसी को मसीहाई के अजीम मनसब पर फाइज करती है ना, और वो किसी मरने वाले की दुआ करने की बजाय उसे मौत की तरफ धकेल दे, तो उससे सवाल तो बनता है ना। ज़मीर की चोटें उनका मुकद्दर तो बनती हैं ना। अंकल, उस वक्त अगर वो पुलिस सायरन की आवाज ना सुनता तो वो साइम को गाड़ी में लेटाने ही वाला था। उसी वक्त तो उसके कोट पर उसके खून के निशान लगे थे। बस गलती ये थी कि वो पुलिस के सायरन की आवाज सुनकर घबरा गया कि कहीं पुलिस उसे साइम के कत्ल का जिम्मेदार ही ना ठहरा दे। और उस वक्त उसकी मदर हॉस्पिटलाइज थी, उनको हार्ट अटैक आया था। हॉस्पिटल पहुंचना बहुत जरूरी था अंकल, लेकिन दानियाल ने एम्बुलेंस को कॉल की थी और उसे यकीन था कि उसे बर वक्त हॉस्पिटल ले जाएगी। बेटा, उसने आधा फर्ज निभाया था, आधी सजा तो बनती है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने दानियाल के दामन से साइम के खून के छींटे साफ कर दिए। बस अब रिदा उसे माफ कर दे तो उसकी सजा खत्म हो जाएगी, वरना तो वो सूली पर लटकता रहेगा। बेटा, मैं जाके रिदा से बात करता हूँ। अगर रिदा ने माफ कर दिया तो चलता। किससे पूछूं? किसी ने भी तो जाकर कोई खबर नहीं दी। आयशा ने भी कहा था कि वो बताती रहेगी, उसने भी कुछ नहीं बताया अभी तक। दानियाल भाई का भी कुछ पता नहीं है, सिकंदर के साथ वो कहाँ गए हैं। ऐसा करती हूँ, सबसे पहले आयशा से पूछती हूँ। हाँ। अरे आंटी, आखिर वो आपकी बेटी है,
भला किसी का दिल कैसे दुखा सकती है। और वैसे भी बड़ों की इज्जत करना जानती है वो। ठीक कह रही हो तुम। मुझे अपनी बेटी की रहमदिली पर पूरा भरोसा है। वो किसी का दिल तोड़ना जानती ही नहीं। मगर कुछ लोगों की जहर आलूद बातें कहीं उसके दिल के दरवाजा बंद ना कर दे। आंटी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होगी। आप एक सेकंड आंटी। अरे रफिया, हाँ तुम टेंशन ना लो, बस रिदा के इस्तकबाल की तैयारियां करो। अच्छा मुझे बताओ अम्मी कहाँ है? अंदर शहनाज आंटी के साथ मज़ाकरात चल रहे हैं इसी बारे में। इंशाल्लाह कामयाब होंगे। इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज। भाईजा, शहनाज से कोई बदतमीजी ना कर दे। पता नहीं नसीमा ने उसकी सोचने समझने की सलाहियत तो बिल्कुल माऊफी कर दी है। मैं देख कर आती हूँ। अम्मी मुझे आपसे और रफ़िया से तो कोई शिकायत ही नहीं है। आप लोगों ने बहुत ख्याल रखा है मेरा। मगर मैं देखो रिदा बेटा, अब अगर मगर की कोई गुंजाइश नहीं। देखो बेटा, तुमने दानियाल के साथ नाराज रहना है, रहो, लेकिन बेटा मेरे साथ घर चलो। मैं दादी बनने वाली हूँ। और मैं अपनी बहू के साथ साथ नए आने वाले मेहमान की भी तो आवभगत करना चाहती हूँ। ये देखो बेटा, मुझे इस खुशी से महरूम मत करो। प्लीज आप ऐसा तो ना करें। रिदा, अब तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज भी निकला ना। प्लीज प्लीज ज़ैनब बहन, रिदा को कुछ मत कहिए। बच्ची भी नादान है, इसे कुछ मत कहिए। फरीहा, क्या करूं मैं इस लड़की का? हद हो गई अब तो। इस लड़की को मैं समझा समझा के थक गई हूँ, लेकिन मजाल है ये समझ जाए मेरी कोई बात। आखिर जैनब की बेटी है ना, जो जैनब कहेगी वही करेगी वो। तो क्या अब वो वापस जा रही है? मैं उसे इतनी आसानी से वापस जाने दूंगी? आप क्या कर लेंगी मम्मा? ये खबर तो मैं तुम्हें कल सुबह सुनाऊंगी, और किसी खुशखबरी से कम नहीं होगी। सही साहब, एक मिनट। फरीहा, तुम्हारे पापा आ गए हैं। ये अपने पापा से बात कर लो, आजकल बेचारे बहुत उदास रहते हैं। ये फरीहा से बात कर लें आप, और मैं जरा बेगम शहनाज को देख लूं, कहीं वो नाराज होकर चले ही ना जाए। लाख नाराजगी सही, लेकिन वो हमारी रिदा की सास हैं। अब हम अपनी रिदा का घर तो नहीं खराब करना चाहते ना। जी फ्रिया बेटी, कैसी हो तुम? और हमारा बेटा फराज कैसा है? जी बाबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और फराज भी ठीक है। आप कैसे हैं? आपकी तबीयत अब ठीक रहती है? रिदा, ऐसे नहीं रोते, मुझे भी तो देखो। मैं तुम्हें रुखसत करके एक दिन अपने घर लाई थी, और आज अपने हाथों से रुखसत करके तुम्हें शहनाज बहन के साथ भेज रही हूँ। जीती रहो, अल्लाह तुम्हें खुशियां देखनी नसीब करे। बेटा, मैं कोशिश करूंगी दानियाल को माफ कर सकूं, तुम भी उसे माफ कर देना।
शौहर है वो तुम्हारा, तुम्हारे बच्चे का बाप है। अब तुमने सिर्फ अपने बच्चे के लिए जीना है, उसके लिए सोचना है। नसीमा बहन, मैं किस तरह आपका शुक्रिया अदा करूं? मेरे हाथ की चाय पीकर? अभी बनाकर लाती हूँ। बल्कि तुम ऐसा करो, दानियल को फोन करके यहीं बुला लो। जी मैं उसे अभी कॉल करती हूँ। अब बेटी को दामाद के बगैर तो रुखसत नहीं करेंगे ना? जी बिल्कुल। चलिए बैठो बेटा, अल्लाह तेरा शुक्र। ये क्या कह रही हो तुम? नसीमा आंटी ने मुझे माफ कर दिया? मैं आ रहा हूँ, मैं रिदा को लेने अभी आ रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ। हाँ दानियाल कहीं करीब ही था, बस पहुंचता ही होगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो बेटा। इधर आओ मेरे बच्चे, इधर आके बैठो। आओ बेटा, बैठो। बड़े अच्छे वक्त पर आए हो, हमारे साथ चाय पियो। बेटा वो साथ तुम्हारे मेरी चाय पड़ी है, मुझे पकड़ा दो और यहाँ से अपनी ले लो, बिल्कुल फ्रेश बनी है। जी। ये दूध मैं अपनी बेटी रिदा के लिए लेकर आई हूँ, स्पेशल बनाकर जाफरान डालकर। मैंने सोचा आज अपनी ताई अम्मी के हाथ से दूध पी ले, ससुराल जाकर तो सास के हाथ से ही पीना है। ताईजान नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल इनकार नहीं। शाबाश, पियो, बिस्मिल्लाह करो। नहीं बेटा पियो, शाबाश, फिनिश करो इसको। रिदा बेटा, तुम आज रात यहीं रुक जाओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी। सईद साहब, ऐसी कौन सी जरूरी बात करनी है? इतने अरसे बाद बेटी अपने घर जा रही है, आपको तो खुश होना चाहिए, आप उल्टा रोक रहे हैं उसे। जरूरी बात है तो बाद में आएगी, फिर कर लीजिएगा। नसीमा बहन, ऐसी कोई बात नहीं। अगर भाई साहब इतने मान से अपनी बेटी को एक रात के लिए रोक रहे हैं तो कोई ऐसी बात नहीं, रोक लें। रिदा बेटा, आज आप इधर ही रहो, कल आ जाना। शुक्रिया बहन, कल मैं खुद आऊंगा रिदा को लेकर, बल्कि जैनब और नसीमा हम सब आएंगे। ये तो बहुत ही खुशी की बात है, आप लोग जरूर आइएगा, मुझे खुशी होगी। जी अंकल, जैसे आप कहें। अच्छा रिदा, तुम अपना ख्याल रखना, हम कल डिनर साथ करें। जैनब,
रिदा को कमरे में ले जाओ, लगता है इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसे बिस्तर पे लिटा दो। क्या हुआ बेटा? चक्कर आ रहे हैं। आओ चलो चलो कमरे में लेके चलो, आ जाओ, उठो उठो। भाभी, ये अपने घर जाकर आराम करती तो ज्यादा अच्छी बात थी। दानियल खुद डॉक्टर है, यहाँ ज्यादा तबीयत खराब होगी तो। तबीयत खराब नहीं है रिदा की, मेरा ख्याल है टेंशन और बेआरामी की वजह से ऐसा हो गया, इसे आराम करना चाहिए। आओ मेरा बच्चा, आओ, ठीक हो, आओ। जी भाई साहब, अब हमें भी इजाजत दीजिए। चलें दानियाल बेटा। अंकल, रिदा की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, मैं रुक जाता हूँ आज। नहीं बेटा, हम देखभाल कर लेंगे उसकी, बस तुम रिदा बेटी का ख्याल रखना बाद में। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अच्छा नसीमा जी आइए। अल्लाह हाफिज। रिदा का ख्याल रखिएगा। जी जी, आप बेफिक्र रहिए। अल्लाह हाफिज भाई। अल्लाह हाफिज। आओ बेटा। अल्लाह हाफिज। सईद साहब, आपने जो भी रिदा से बात करनी थी कर लें, जिस वजह से आपने उसे ससुराल जाने से रोका है। देखो नसीमा, एक बात तुम अपने दिलो दिमाग में अच्छी तरह बिठा लो कि रिदा सिर्फ मेरी भतीजी नहीं, बेटी है, जैसे फरिया मेरी बेटी। और जब मैं फरिया के बारे में कोई भी गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकता तो रिदा के बारे में भी नहीं करूंगा, समझी तुम? कौन गलत कर रहा है आपकी रिदा बेटी के साथ जो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते? तुम। पहले भी उसके बारे में बुरा सोचती और करती थी, और आज भी उसके बारे में बुरा करने जा रही थी। मैंने ऐसा क्या किया है? नसीमा, तुम रिदा और उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहती थी। ये चाहती थी कि उसकी कोख हमेशा के लिए बाँझ हो जाए। मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? इसलिए कि तुम साइम की मौत का बदला ले सको और दानियाल के बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ही खत्म कर दो। सही सब क्या हो गया आपको? मुझे तो लगता है आपकी तबीयत ही ठीक नहीं है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपने दानियाल को तो माफ कर दिया, लेकिन बेटे की मौत का सदमा फिर से जाग उठा है, मुझे लगता है। चल के आराम करें। आराम तो तुमने मेरा हमेशा के लिए छीन लिया है नसीमा। अगर अल्लाह को आज मेरी बच्ची की बेहतरी मंजूर ना होती तो तुम तो उसे दूध में जहर पिला ही चुकी थी। ताया जान, ये क्या कह रहे हैं आप? रिदा बेटा, तुम बताओ ना अपने ताया अबू को, तुम बिल्कुल ठीक हो, तुमने दूध पिया, तुम ठीक बैठी हो, ये क्या कह रहे हैं? ये इसलिए ठीक ठाक है कि जिस पुड़िया में तुम जहर इसे दूध में मिला के पिलाना चाहती थी उसमें जहर था ही नहीं, मैंने उसमें नमक डाल दिया था। और तुम्हारी जहर वाली पुड़िया ये रही मेरे पास। ये सब झूठ है, सब गलत है। आप अपनी भतीजी और भाभी के साथ मिलकर मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। ये जो ड्रामा आप रचा रहे हैं इस घर में, मैं कोई भी ड्रामा कामयाब नहीं होने दूंगी। मैं रिदा के साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ सईद साहब? मेरी बेटी जैसी है। आप सबके साथ मिलकर पता नहीं क्या क्या मेरे खिलाफ कर रहे हैं।
मैं फरिया से बात करके आती हूँ अभी। मैं ये सब नहीं होने दूंगी। इतना बड़ा इल्जाम मुझ पर। भाईजान ये सब क्या है? ये सब मेरी बदकिस्मती है ज़ैनब कि नसीमा जैसी औरत मेरी बीवी है। लेकिन ये सच है कि नसीमा रिदा को नुकसान पहुंचाना चाहती थी। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे उसके प्लान के बारे में पहले पता चल गया। देखो रिदा बेटा, तुम अपनी आंखों में पड़ी ये नफरत की पट्टी को हटा दो और अपने ससुराल की मोहब्बत को पहचानो। अपनी ताई की नफरत तो तुमने देख ही ली है। बहरहाल मैं कल तुम्हें ससुराल छोड़ाऊंगा। आप ज़ैनब भाभी और रिदा के सामने क्या कह रहे थे? बड़ी मुद्दत के बाद सच बोल रहा था। तुम्हारे फरेब की हकीकत बता रहा था। और क्या कह रहा था? आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैं रिदा को जहर क्यों दूंगी? क्यों ऐसा सोच रहे हैं आप? अच्छा, गलत फहमी। ठीक है, ठहरो। लो ये पानी पियो। इसमें मैंने वही पुड़िया मिलाई है जो तुमने मुलाजमा को लालच देकर मंगवाई थी, और मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली थी। और फिर जब वो पुड़िया तुम किचन कैबिनेट में रख रही थी तब भी मैंने देख लिया था। आपने? हाँ, मैंने देख लिया था, क्योंकि मैं तुम्हारे पीछे पीछे किचन तक आ गया था। जब तुम वो पुड़िया किचन कैबिनेट में रखकर गई तो मैंने उसे वहां से निकालकर उसकी जगह दूसरी पुड़िया रख दी थी। हाँ, मैं उसे मारना चाहती हूँ। ना मैं उसे बर्दाश्त कर सकती हूँ और ना उसके बच्चे को। जब मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा तो मैं उसके कातिल के बच्चे को भी इस दुनिया में नहीं आने दूंगी। किसी को जिंदगी और मौत देने वाली तुम कौन होती हो? ना साइन को दानियाल ने कत्ल किया और ना ही तुम दानियाल के बच्चे को कत्ल कर सकती हो। ये सब अल्लाह के इख्तियार में और उसी के फैसले हैं। तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आती नसीमा? सबने मिलकर आपके दिमाग में ये सब गलत बातें बिठा दी हैं। दानियाल ने मेरे बेटे को कत्ल किया है। वो मेरे बेटे का कातिल है। मैं दानियाल के खिलाफ जाकर थाने में खुद FIR कटवाऊंगी। मैं देखती हूँ मुझे आज कौन रोकता है। ठीक है, इक़्तिदाम कत्ल की मुजरिम तो तुम भी हो नसीमा। कल जब तुम पुलिस स्टेशन जाओगी तो मैं भी वहां जाकर ये गवाही दूंगा कि तुमने रिदा को जहर देकर जान से मारने की कोशिश की। आप मेरे शौहर हैं? शौहर ऐसे होते हैं?
दुश्मनों के साथ मिलकर मुझसे दुश्मनी कर रहे हैं आप। एक तो मेरा बेटा कत्ल हुआ और दूसरा आप मेरे सीने में खंजर घोंप रहे हैं अपने हाथों से। नहीं, मैं अब आपके साथ नहीं रहूंगी। मैं किसी को अब बर्दाश्त नहीं करूंगी। वो इसलिए कि तुम हसद की आग में चल रही हो और तुम्हें हर कोई गलत ही नजर आ रहा है। मैं आपसे किसी किस्म की अब बात नहीं करना चाहती। मैं तन्हा हूँ। मेरा बेटा इस दुनिया से जा चुका है। अब सब मेरे दुश्मन है। कोई मेरा नहीं है। कोई नहीं है मेरे यहाँ। अकेली हूँ मैं। बदगुमान शख्स हमेशा तन्हा ही रहता है और उसकी बदजनी न किसी को उसके पास आने देती है और ना ही खुद वो किसी के पास जाता है। बहुत सारा सामान लिए मैंने, बहुत सारा। ये सब क्या है? हाय, अब कभी कभी बड़ों को भी बच्चों के लिए बच्चा बनना पड़ता है। रहीम चाचा, आप ये सारा सामान कमरे में रख दें, मैं बस थोड़ी देर में आके सेटिंग करती हूँ। जी, तो क्या कह रहे थे आप? हाय, घर में पहला बच्चा आने वाला है, मेरे बाबा की नस्ल का पहला वारिस। उसके इस्तकबाल के लिए तो खूब सारी तैयारियां होनी चाहिए, है ना? लेकिन अभी उसके आने में वक्त है। हाँ, लेकिन उसकी माँ तो कल ही आ रही है और मैं भाभी के लिए बहुत अच्छा कमरा सजाऊंगी ताकि वो देखते ही खुश हो जाए। अच्छा, तो ये सब कुछ रिदा के लिए किया जा रहा है? जी बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं, अम्मी कहाँ है? अपने कमरे में शुक्राने की नफल अदा कर रही हैं। भाई, शुक्र है अम्मी भी खुश हुई हैं। उन्होंने बहुत परेशानी वाले दिन देखे हैं। परेशान तो तुम भी थी ना? भाई, आप भी तो थे। हम सभी परेशान थे। चलें, लेकिन अब तो आप खुश हो जाए ना, घर में इतनी सारी खुशियां आने वाली हैं। भाई, अब आप मुझसे एक वादा करें, आप भाभी का पहले से ज्यादा ख्याल रखेंगे। जाने अनजाने में आपने उन्हें बहुत दुख दिए हैं। ऐसा ही करूंगा। चलो, मैं जाके अब कमरा सेट कर लूं। हाँ, अभी मैंने सेटिंग भी करनी है। दे दे, बहुत देर हो गई है। अब तो मैं उसे दिल में छुपा कर रखूंगा, गोया धड़कन बना के रखूंगा। अरे, मैं तो शायर हो गया यार। ये मोहब्बत भी अजीब है। महबूब पास हो तो बंदा दीवाना हो जाता है, महबूब दूर हो तो शायर। नसीमा, तुम रिदा और उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहती थी। ये चाहती थी कि उसकी कोख हमेशा के लिए बाँझ हो जाए। मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? इसलिए कि तुम साइम की मौत का बदला ले सको और दानियाल के बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ही खत्म कर दो। रिदा, बेटा तुम बताओ ना अपने तायाबू को, तुम बिल्कुल ठीक हो? तुमने दूध पिया, तुम ठीक बैठी हो? ये क्या कह रहे हैं? ये इसलिए ठीक ठाक है कि जिस पुड़िया में तुम जहर इसे दूध में मिला के पिलाना चाहती थी, उसमें जहर था ही नहीं। मैंने उसमें नमक डाल दिया था और तुम्हारी जहर वाली पुड़िया ये रही मेरे पास। ये अब किस बात का डर है बेटा? माँ, अगर ताया जान ताई अम्मी को वो जहर दूध में डालते हुए ना देखते तो मैं तो वो दूध पी लेती। मेरा बच्चा तो इस दुनिया में आने से पहले ही चला जाता। वो मर जाता माँ, वो कभी इस दुनिया में ना आता। बेटा,
अल्लाह को तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की जिंदगी मंजूर थी। हाँ, लेकिन ताईजान मेरे बारे में इतना बुरा कैसे सोच सकती है? मैंने तो कभी नहीं सोचा कि वो मेरे लिए इतना बुरा सोचेंगी। बेटा, अल्लाह ऐसा नहीं करता। गलत सिर्फ इंसान ही सोचता है। हर इंसान के अंदर हसद होती है, किसी में कम, किसी में ज्यादा। बस शैतान को सिर्फ मौका चाहिए इस आग को भड़काने के लिए। तो आपके सिवा कोई भी नहीं है। प्लीज आप मुझे छोड़कर कभी मत जाइएगा। बेटा, अल्लाह हमेशा तुम्हारे साथ होगा। मेरा क्या है, पता नहीं कब बुलावा आ जाओ, मैं तुम्हारे बाबा के पास। माँ प्लीज ऐसी बात मत करें। अल्लाह ना करे आपको कुछ हो। आपको मेरी भी उम्र लग जाए, अगर आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? पगली, अब तुम्हें इस बच्चे के लिए जीना है, और तुम देखना तुम्हें इससे इतना प्यार हो जाएगा कि दुनिया में और कोई अच्छा ही नहीं लगेगा। माँ मैं बस अब कोई गलत बात मत सोचो, और चलो आयतुल कुर्सी पढ़ो और सो जाओ। और हाँ, सुबह तुमने अपने घर जाना है।